आप यहाँ पर बैठे हैं अभी जिस भी देश में और जिस काल में, वो किस कारण से बैठे हैं? शरीर के कारण से या अन्य किसी के कारण से? नहीं, अभी इस समय और इस देश में जो बैठे, इसमें शरीर के कारण से बैठे हैं या शरीर से भिन्न कोई और कारण है? और ठीक, तो इसमें देखिए कि इसमें जो देश विशेष है और काल विशेष है, इसके साथ शरीर का चूँकि नित्य संबंध नहीं है। नित्य संबंध नहीं होने के कारण से शरीर यहीं था ऐसा नहीं होगा। शरीर इस देश काल से अलग था। अब अलग रहते हुए इस देश में आना, ऐसा शरीर में कोई कारण नहीं है। वो अपने आप यहाँ नहीं आ सकता। इसमें आत्मा का निर्णय कारण है। उसने माना कि हमको यहाँ पे बैठना है और इस काल में बैठना है, नहीं तो वो मना भी कर सकता है कि मुझे थोड़ी देर में जाना है या अभी नहीं आना है। नहीं, देश काल का हर समय जो निर्णय होता है ज्ञान में पहले हो जाता है। वैसे धक्का धुक्का दे के हो जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन जो विधिवत होता है उसमें शरीर कारण नहीं बनता है। शरीर से तो चलो शरीर को बैठाया जाता है। वो तो किसी भी देश में मतलब जहाँ भी बैठाएंगे बैठ जाएगा। उसका वो निर्णय नहीं ले सकता कि यहाँ मुझे बैठना है। हाँ, बैठे रहना इसमें अब कारण शरीर हो जाएगा। संबंध बनने के बाद अब वो वहीं पड़ा रहे, इसमें शरीर कारण होगा। जब तक इसको हटाएंगे नहीं तब तक ये वहीं रहेगा और इसी कारण से वहाँ रहेगा। लेकिन देशांतर करने की जैसी बात आएगी, देश विशेष का निश्चय जो होता है वो पहले ज्ञान में होता है। बिना ज्ञान के नहीं हो सकता है ये। तो इस कारण से यहाँ पर ज्ञाता आत्मा कारण बनेगा, शरीर गौण रहेगा। यानी कि शरीर से कर्म तो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन शरीर दिशा का, देश का, काल का ये निर्धारण नहीं कर सकता। ऐसे चलने में है, घूमने में है, जहाँ कहीं भी है, देशांतर के साथ जो संबंध बनाना है ये शरीर के नियंत्रण में नहीं होता है। हर समय देशांतर के साथ या काल विशेष कालांतर के साथ संयुक्त होने का काम ज्ञाता आत्मा ही करता है, निश्चय करता है। उस काल में, उस समय में हमें वहाँ उपस्थित होना है। वो जाता है शरीर के माध्यम से वहाँ पर उपस्थित होता है, लेकिन काल से पहले आत्मा जुड़ता है। शरीर, देश से पहले आत्मा जुड़ जाता है, शरीर से पहले। शरीर उसके बाद जुड़ता है। तो ऐसे सभी चीज़ों में फिर ये नियम लागू होगा। ये जो चीज़ यहाँ रखी हुई है, बैठी है, ऐसे ही इसका नित्य संबंध यहाँ से नहीं है। नित्य संबंध नहीं होने के कारण से ये यहाँ नहीं था, कहीं इससे बाहर था, अलग था। और उस देशांतर से यहाँ आने के लिए इसके पास कोई कारण नहीं है।
वहाँ से वो यहाँ आ जाए, इस देश का ये कर ले, निर्धारण कर ले, चयन कर ले, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, कोई गुण नहीं है, ऐसी कोई विशेषता नहीं है। तो इससे हुआ कि यह पर निमित्तक हुआ, ये दूसरे के कारण से ही हर समय आएगा, दूसरे के कारण ही आया है। तो ऐसे जो भी वस्तु जहाँ पर भी है, अब वहाँ से उसका यदि नित्य संबंध नहीं है तो वो वहाँ से बाहर दूर अलग था, और अलग था ऐसी स्थिति में फिर उसके पास वहाँ आने के लिए इन जड़ों में और कुछ नहीं बचता है, क्योंकि वो संबंध वहाँ से बना नहीं सकता अपने आप। जो दूर के होते हैं, असंबद्ध होते हैं, उससे संबंध पहले ज्ञान से ही संभव होता है। साक्षात संबंध तो फिर पहुँच के ही होता है, पहुँचने से पहले यानी सच जो अलग अलग हो रहते हुए संबंध बनता है, वो ज्ञान से ही संभव होता है। तो ऐसे हर चीज़ अब देख लेंगे, कोई भी चीज़ यहाँ है, सब पर ये नियम लागू होगा। जो भी चीज़ जहाँ रखी हुई है, दिख रही है, कोई भी स्वयं वहाँ अपने कारण से नहीं है, ये जड़ जितनी है, क्योंकि उन जड़ों में अपने आप वहाँ आने की कोई स्थिति नहीं है। तो जो जड़ अब जो भी चेतन है जहाँ भी है, अब वो निश्चय से किसी दूसरे के कारण से ही है, वहाँ स्वयं नहीं हो सकती है, क्योंकि स्वयं उसका वहाँ से नित्य संबंध नहीं होता है। यानी देश के साथ किसी भी एक देशी का नित्य संबंध होता ही नहीं है, किसी का भी नहीं होता है। तो किसी का संबंध नहीं होने के कारण अब जो कोई भी उस देश विशेष में आया, जड़ एक देशी, वो निश्चय से दूसरे के ही प्रेरणा से आया है। तो ये चीज़ें चाहे पुस्तक की अलमारी है, जो चीज़ है, सब में लगेगी, और फिर धीरे धीरे यही नियम ये बड़े बड़े इसमें लग जाएंगे, पृथ्वी सूर्य आदि में। ये भी जिस देश में है, केंद्र में है, इनका इन केंद्र के साथ इनका नियत संबंध नहीं है, नित्य संबंध नहीं है। चाहे सूर्य है, चाहे पृथ्वी है, चांद है, कोई भी है, इनका आपस में उस देश विशेष के साथ नित्य संबंध नहीं होने से निश्चय से ये वहाँ पर नहीं थे पहले, और नहीं थे कहीं और थे। तो और थे तो फिर स्वयं इनके पास नहीं था कुछ वहाँ आने का, वहाँ से कैसे जान नहीं सकते थे ये। तो वहाँ ये अपने आप आए नहीं है, ये निश्चित है। तो फिर वो पर प्रेरित ही हैं। आकाश के किसी जिस देश में सूर्य अभी है, वो निश्चय से किसी अन्य से स्थापित है। वहाँ पृथ्वी जिस भी देश में है, वो चाहे सूर्य के समन्वय से ही क्यों ना है। चांद जिस देश में भी है, अभी अपनी नियत परिधि में है, लेकिन वो उस देश विशेष के साथ नित्य रूप में नहीं है संबद्ध। वहाँ का देश उसको नहीं बुला सकता, ना अपने पास रख सकता। देश किसी को अपने पास रखता नहीं अपनी ओर से। कथन में आता है कि देश स्थान देता है, लेकिन वो स्थान देता नहीं है, स्थान लिया जाता है। लेने वाला उस स्थान को ले लेता है, वो नहीं देता है। कथन में आ जाता है कि स्थान देता है, उसको पता कहाँ है कि कौन है ये, कैसे देगा। और दूसरी बात है, देश और काल ये दोनों निष्क्रिय होते हैं, इनमें सक्रियता नहीं होती, ये प्रेरित नहीं कर सकते किसी को।
न धक्का दे सकते हैं, न आकर्षित कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो इन दोनों गुणों के अभाव में भी ये किसी को इधर उधर करेंगे ही नहीं, ना तो दूर से यहाँ लाएंगे, ना अपनी जगह से दूसरी जगह धक्का देंगे। और कोई भी चीज़ है जो इसी कारण से आई है, उनके पास वहाँ टिक रही है, तो इस रूप में वो अब स्वयं में भी नहीं है उसमें सामर्थ्य, और देश काल में भी नहीं है, इसलिए अब वो पर निमित्तक ही है। अब छोटी से छोटी चीज़ में भी ये नियम फिर लग जाएगा। किसी भी अवयवी के जितने भी अवयव हैं, वो अब जिनके साथ जुड़े हुए हैं उनका भी परस्पर नित्य संबंध नहीं है, और नित्य संबंध नहीं होने से ना एक ने बुलाया है ना दूसरा आया है उनको जान के। तो इसका अर्थ फिर हुआ कि दूसरे से ही वो भी दोनों प्रेरित हैं, क्योंकि स्वयं में एक दूसरे के पास आने की या लाने की उनमें नहीं धर्म है। ये इस सामर्थ्य से, धर्म से, शक्ति से वो रहित हैं, इसलिए वो अपने दोनों मिल ही नहीं सकते वहाँ पर भी। तो जिस भी क्रम से हैं बैठे, या जिसके पास भी जो भी बैठा हुआ है, उनका संबंध अनित्य होने के कारण, और सारे जितने भी होते हैं अवयवी सभी के संबंध अनित्य ही होते हैं, नित्य संबंध किसी का नहीं होता है। दो अवयवों का किसी का भी परस्पर में नित्य संबंध नहीं होता, क्योंकि नित्य होता तो वो अलग नहीं हो सकते थे, और अलग हो भी जाते तो फिर जुड़ जाते वो पहले तो अलग ही नहीं होते। और अलग किसी जैसे तैसे कर भी दिया तो अपने आप भाग के आ जाते, वहीं आ जाते, और अगर भाग के आ जाते हैं तो अलग नहीं हो सकते थे, नहीं कभी अलग नहीं होते, फिर टूटती नहीं कोई चीज़। तो इस कारण से उनका संबंध नित्य भी नहीं होता है, और यदि नित्य नहीं है तो स्वयं भी नहीं आए हैं, और स्वयं नहीं आए हैं तो फिर किसी न किसी के द्वारा वो लाए ही गए। तो इस नियम से जितना का पूरा जो संसार है, जितने भी अवयवी हैं, सभी के ऊपर ये नियम समान रूप से लागू होता है। तो अब फिर यही हो जाता है कि यहाँ की जैसे वस्तुएं ये सब है, इनका यहाँ अपना नहीं कारण है टिकने का, और हमने लाया है इसको यहाँ पे। जो भी चीज़ें यहाँ एक एक पुस्तक जहाँ भी रखी हुई दिख रही है, इसी से सिद्ध होता है कि किसी ने रखा है इसको, यहाँ किसी के द्वारा रखी हुई है ये। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है यहाँ पर, कहीं पर भी वो है, वो निश्चय से किसी न किसी के द्वारा कभी न कभी आई है। एक भी ढूंढो कहीं पर भी, कोई नहीं होगा कि स्वयं आया हो। तो इस चीज़ को आगे आगे बढ़ाते जाइए। खम्बा खूटा जो कुछ भी है, बहुत सारे इसमें पेड़ भी मिल जाएंगे। अब पेड़ भी किसी न किसी के कारण से वहाँ खड़े हैं, वो भी अपने आप खड़े होने वाले नहीं, क्योंकि नियत संबंध नहीं उनका। ये हो सकता है धक्का धुक्का खा करके उनका बीज कहीं से बह बहा के या तो आ गया, या पक्षी वक्षी के द्वारा आ गया, या फिर मनुष्य ने किसी ने वहाँ लगा दिया। सभी के पीछे मतलब कोई मिलेगा, कोई भी अपनी तरफ से नहीं खड़ा है कहीं। एक तिनका भी है जो जहाँ भी घास है, वो घास भी अपने आप वहाँ नहीं खड़ी उगी है, वो किसी न किसी के द्वारा वहाँ तक लाया हुआ है। वायु भी ला सकता है, पानी से भी आ गया,
अन्य किसी जगह घिसट के आ गया, जैसे भी हुआ है। हाँ, तो वायु को भी पता नहीं है नहीं इसको हमें यहाँ ले जाना है, वायु के द्वारा धक्के खा के आ गया, ये तो ठीक है। वायु को भी, हाँ, वायु भी अपने आप कहीं पर स्थान देश विशेष में जाती नहीं है, क्योंकि वो लेकिन है ही यहीं पर। तो होने के कारण से कहीं भी थोड़ा सा उसको धक्का धुक्का एक जगह मिलेगा तो वहाँ की वायु फिर देशांतरित हो जाएगी। तो ऐसे कुछ न कुछ क्षोभ कहीं होते रहते हैं, ठंडी गर्मी होती रहती है इनमें पूरे वायुमंडल में, उससे कहीं से वायु ऊपर चली जाती है, फिर दूसरी जगह वाली वहाँ आ जाती है, ऐसे होता रहता है। लेकिन ये कुछ न कुछ बनाया हुआ है, ये भी, वो भी ये गर्मी क्यों होगी अपने आप। वहाँ से पहले गर्मी की चीज़ वहाँ तो है ही नहीं, गर्म होने वाली चीज़ की भी जगह नहीं है वो, उस देश में गर्मी रहती हो ऐसा तो है ही नहीं। तो इस कारण से वो भी अपने आप नहीं हो रहा है, उसके पीछे भी कारण है। तो इस कारण से यानी समस्त जड़ जगत एक एक परमाणु में ये लागू हो जाएगा। फिर जो भी जहाँ भी बैठा है उसके पीछे कोई दूसरा कारण है। तो इस तरह से सारे के सारे पर प्रेरित होने पर अब जो अनियत रूप में है वो तो चलो अव्यवस्थित हैं, पर जो नियत रूप में है व्यवस्थित हैं जो, वो फिर बुद्धिपूर्वक हैं। वो वृक्ष आदि में जैसे होते हैं, उनकी किसी किसी में तो पूरे नियम से ही डालियाँ होती है, निकलती है बराबर में, दोनों जो उसकी टहनियाँ निकलती है वो एक साथ बराबर संतुलित निकलती है। जैसे कि ये फल है ना सर, 5 फल ही होते हैं, एक ही डाली में 5 फल, 5 या 3 फल। हाँ, जैसे पत्ते आदि होते हैं ना, ये नारियल के पत्ते जैसे हैं, वो ठीक बराबर में ही निकलते हैं दोनों, एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा, बिल्कुल बराबर उसके वो होते हैं, दूरी होती है। ऐसी लंबाई भी उनकी लगभग उतनी होती है, ठीक उसी अनुसार से चलते हैं। इनके पत्ते होते हैं, जामुन के पत्ते होते हैं, ये उस नियम से नहीं, ये भी निकलते वैसी बराबर ही, दोनों तरफ ऐसे ही चलते हैं। तो ये सब बिना बुद्धि के नहीं हो सकता है, एक दूसरे के समन्वित हैं, ये अपेक्षित हैं, सापेक्ष है ये। और ये सापेक्ष अपने आप नहीं हो सकता है, दूसरे को देखते हुए का होना, ये तीसरा ही करेगा इनको, बिना उसके नहीं हो सकते। ऐसे जितना भी ये ऊंचे जाएंगे उतनी इनकी जड़ भी रहेगी उसी ढंग की पकड़ेगी, और एरंड की जड़ उतनी तो नहीं होगी जितने पपीते के होते हैं, पपीते में जड़ अधिक होंगे, और ये जो यूकलिप्टिस है उतने पपीते में नहीं होंगे। ऐसे पीपल आदि में जितनी जड़ें होंगी यूकलिप्टिस में नहीं होंगे इतने। तो ऊपर कितना जाना है, कितना फैलना है, उसके अनुसार नियम नीचे है वो उतना समन्वित किया हुआ है, वो सापेक्ष है ये। तो ये सापेक्ष चीज़ें हर समय बुद्धिपूर्वक होगी, क्योंकि स्वयं होने के लिए कोई हेतु नहीं है वहाँ पर, एक को दूसरे का पता नहीं है, फिर वो कैसे उसको कहेगा कि तू यहाँ हो जा मैं यहाँ हो जाऊँ, और हैं दोनों एक दूसरे के साथ साथ कर रहे हैं सहयोग। तो ऐसी जितनी सूक्ष्मता में चलते जाएंगे देखते जाएंगे तो सभी जगह ऐसे जो समन्वय मिलेंगे, देश काल आदि के साथ जहाँ भी संबंध विशेष हो रहा है, तो अब वो बुद्धिकृत है, ज्ञानकृत है। तो इसलिए अब इससे ये सिद्ध होता है कि एक पदार्थ ऐसा है जो
इन सभी स्थानों में ज्ञान बल सहित विद्यमान है। वही देश काल की ओर से देश काल के कार्यों का संचालन कर रहा है। देश अपने स्थान में किसी को नहीं ला सकता, तो अब वो जो बैठा है उस देश में वो उसको लाता है, वो उससे दूर करता है। एक दूसरे के समीप या निकट जितना होना है वो कोई पहले से बैठा है वहाँ, वो अब उसको कर रहा है। जो चेतन है, सर्वज्ञ है, इन दोनों को जानता है और ज्ञान भी कर सकता है, प्रयत्न भी जो कर सकता है और व्यापक भी जो रह सकता है। तो ऐसी कोई एक चीज़ यानी कि वही चीज़ ईश्वर हो जाती है फिर। तो इन व्यवस्थाओं से, इन नियमों से फिर ईश्वर का अनुमान होता है। ईश्वर के बिना ये व्यवस्था फिर नहीं हो सकती है। सूर्य चंद्र आदि की जो व्यवस्थाएं हैं या पेड़ पौधे आदि की रचना में जो स्थितियां जो भी है, इसका और कोई कारण नहीं मिलेगा। स्वयं उसके अवयव में है नहीं ये, और हम लोग इसको करते नहीं हैं। इन चीज़ों में हम कारण होते हैं। ये यहाँ जितनी चीज़ें सारी रखी है, किसी भी बड़े से बड़ी दुकान में जाएं, कितनी भी चीज़ें हैं, लेकिन एक एक चीज़ वो एक एक हाथ से रखी हुई है। हाँ, वो बीज ऐसे बना दिया उसको कि ऐसा ऐसा कल को जाके हो जाएगा ये। जैसे अन्य चीज़ें होती ना, चला देते हैं, वो चलती रहती है, मोटर आदि जो है। अब इसको चला दिया ऐसे बना करके, ऐसे चलते रहेंगे। तो ऐसे समन्वय बैठाया हुआ होता है ना, तो व्यवस्थित है, समन्वय बैठाया हुआ है, लेकिन स्वयं उस वस्तु में नहीं है वो। जितनी भी चीज़ें हैं, तो उदाहरण है कि जैसे यहाँ की सारी चीज़ें, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि हम द्वारा या दूसरे द्वारा नहीं रखी गई है। स्वयं नहीं है ये अपने आप वहाँ। तो बाकी संसार की और भी चीज़ें जो है वो भी स्वयं नहीं है। निर्माण में नहीं है, नहीं, लेकिन इस बने हुए में उसको दिशा विशेष, देश विशेष में ले जाने की है। हाँ, वो उतना जैसे गाड़ी में होता है ना चालक, वो पुर्जा उर्जा कुछ बनाने वाला तो होता नहीं है, उसमें से कोई कारण नहीं निर्माण में वो। लेकिन जाना किधर है उसको, गाड़ी को चला करके वो जो उसका देश विशेष का निर्धारण है वो गाड़ी में नहीं है। किधर मुझे जाना ये गाड़ी को नहीं पता, चलने तो लगेगी, गाड़ी चलती है केवल, लेकिन जाना किधर है ये गाड़ी में नहीं होता है, ये चालक में होता है। चालक मतलब केवल उसको दिशा निर्देश करता है, बाकी काम तो गाड़ी से होता है, लेकिन उसमें बस जाना किधर है ये नहीं हो सकता। तो ऐसे इन सभी चीज़ों में है। पृथ्वी या चांद घूम रहा है, लेकिन उसको कैसे घूमना है, कितनी दूरी पर घूमना है ये नहीं पता चांद को। क्यों घूमना है पृथ्वी के चारों तरफ ये चांद को नहीं पता है। इस कारण से उसको ऐसे घुमाया जा रहा है, दिशा निर्देश उसको चेतन द्वारा किया गया है, अपने आप उसको नहीं हो सकता उससे। भले ही परस्पर के यानी आकर्षण से उसको उलझाया हुआ है, वो व्यवस्था है उस ढंग की, लेकिन उसकी गति का वहाँ किया गया है समन्वय। इतनी गति पर ये इतनी खिंचाव में इसके चारों ओर चक्कर लगा सकता है। तो उसका निर्धारण फिर वो दूसरा न पृथ्वी करेगी न चांद करेगा। ये निर्धारण कोई यानी ईश्वर के द्वारा ही संभव है। फिर तो
ऐसी प्रत्येक परिस्थितियों में जहाँ कहीं भी देश काल के साथ संबंध विशेष जो दिख रहा है, ऐसी दिशा विशेष के साथ जो संबंध गति का हो रहा है, सब जगह चेतन ही निमित्त होगा। जड़ों के द्वारा ये संभव नहीं है। छोटे स्थानों में यानी यहाँ लेकर के जैसे हम चेतन कारण होते हैं, ऐसे ब्रह्मांड में ईश्वर चेतन कारण है। बिना ईश्वर के ये क्रियाएं संभव नहीं हो सकती। तो ऐसे करके इनमें फिर बुद्धि बनानी चाहिए। अब थोड़ी सी चीज़ें बीच में रह जाती है। ये अब किसी चीज़ को हम ले जा रहे होते हैं ढो करके, वो ढोते हुए बीच में से गिर जाती है। गिर जाने के बाद वो इधर उधर कहीं भी चली जाती है। उसमें हमने निर्धारण नहीं किया है, फिर भी वो कहीं न कहीं गिरती है, जा कर के पड़ती है। तो लेकिन पहले ये हुआ था, हमने शुरू तो किया है उसको ले जाने का, लेकिन बीच में कुछ उतना व्यवहार हो गया उसमें। उसमें अब उसको जितना मतलब लुढ़कने का रहा उसका, उतना वो लुढ़क जाएगा। कोई फंसा नहीं उसको अटकाने में, तो नहीं तो बीच में आता तो अटक जाता। तो वो निर्धारित नहीं है, वो अव्यवस्थित है। लेकिन वो शुरू हुआ है वहीं से, व्यवस्था से ही। तो ऐसे ही पहाड़ से, नदी से कई सारी चीज़ें बनती रहती है, आपस में टूट फूट सर ये सब भी बनती रहती है। लेकिन वो आई है बनी हुई से, व्यवस्थित से आई है। नदी के रेत सारे के सारे हैं, ये पहले पहाड़ के रूप में बनाए गए। अब वहाँ से टूटने के कारण से बारिश के द्वारा क्या हुआ, नदी में आ गए। तो उतना काम तो इनके द्वारा हुआ है, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं है। रचना के समय में जो हुआ है वो अपने आप नहीं हुआ, वो विकृति में हो गया, क्योंकि इतना आकर्षण आदि इसमें हो जाता है, गिरने का, लुढ़कने का, एक दूसरे को धक्का देने का, बाद में बन जाता है आपस में भूतों में। कुछ आकृति विशेष में आने के बाद तो उतनी प्रतिक्रिया इनमें हो जाती है, तो वो अव्यवस्थित में आएंगे। लेकिन पीछे उसकी व्यवस्था चाहिए, सर्वथा अव्यवस्थित नहीं हो सकती चीज़ें। इसलिए अधिकतम चीज़ें जो है व्यवस्थित है, बुद्धिपूर्वक है। और ये व्यवस्था बुद्धिमत्ता से ईश्वर के कारण से, यानी तो इन चीज़ों को देखकर ऐसे ईश्वर का अनुमान करना चाहिए, ईश्वर के अस्तित्व को जानना